बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उसकी तारुफ मुमताज नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन स्टोरी है मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज जो है वो हमें बड़ी ही अफसोसनाक खबर से करना पड़ रहा है। रूस और इंडोनेशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का बड़ा खौफनाक जल्जला आया है। दुनिया की तारीख में बड़े जल्जलों में इसका शुमार किया जा रहा है। 14 लाख लोग जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पे मुंतकिल किया जा सकता है। इसके अलावा सुनामी की वार्निंग भी है इंडोनेशिया में भी और रूस के कुछ इलाकों में भी। ये क्या प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है कि इन इलाकों में जल्जला आ गया है। और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी, गिलगित बल्तिस्तान खासतौर पर सवात में गुज़श्ता 2 रोज से जल्जले आ रहे हैं। क्या वजह है इससे? खुदा न खास्ता क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमने अभी 2 हफ्ते पहले ही देखा है, अफगानिस्तान में जल्जला आया, उससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए, 2600 वहां पे हलाकतें रिकॉर्ड की गई। इससे पहले सूडान में एक लैंडस्लाइडिंग हुई, 2200 लोगों की डेथ हुई। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये जल्जले मजीद लोगों को खुदा न खास्ता मुतासर कर सकते हैं? देखें, मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया दानिश भाई कि ये टाइम जो है ना ऐसे ही चल रहा है। कभी मैन मेड डिजास्टर, वॉर जिसको कहा जाता है, दहशतगर्दी, ये चीजें चलेंगी। और कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये जो हमारा सैलाबी सूरत हाल थी वो। तो ये बैक एंड फोर्थ चलते रहेंगे। ये एक्चुअल में अगर आपका सवाल है तो वो ये होना चाहिए कि ये इंडोनेशिया में क्यों आया है। मैंने आपको पहले भी इस चीज के ऊपर बताया था कि जो ईस्ट साइड पे और जो हमारा वेस्ट जोन है अब ये ज्यादा एक्टिवेट होते हुए आपको नजर आएंगे। नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ये जोन जो है अभी एक्टिव हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा ईस्ट वाली साइड पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा इलाके आते हैं ये ईस्ट वाली साइड पे आते हैं और आने वाले दिनों में ये मजीद इनमें इजाफा होगा। जैसे नेपाल, नेपाल नेपाल में एक पिछले दिनों वाकया हुआ था जिसमें उन्होंने पूरी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया था। तो ये चीजें अभी चलेंगी और मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये अनफॉर्चुनेटली पूरा एक साल ऐसे ही रहने वाला है जब तक कि जुपिटर अपने नेक्स्ट नक्षत्र में नहीं जाता। क्योंकि जुपिटर जिस नक्षत्र में है वो अपने हाउस, मतलब यूं समझे वो कंफर्टेबल है, लेकिन वो जिन प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहा है वो जरा नेगेटिव प्लैनेट है। जैसे राहु सैटर्न हो गया, इनको एक्टिवेट कर रहा है। इनकी वजह से जो है आपको सारे खतरनाक असरात दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। एक और बात बताऊंगा यहाँ पे, लूनर इक्लिप्स के बाद बहुत सारे हादसा हुए हैं दुनिया में। सोलर इक्लिप्स के बाद इससे भी ज्यादा हादसा होंगे, गवर्नमेंट को भी लेके, बीमारियों को लेके, इंसानी जानों को लेके, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन एक बात मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ही हम 15 तारीख क्रॉस करेंगे आपको सुनाई दिया जाएगा कि अब स्पेल नहीं आ रहे, बारिशें खत्म हो रही हैं, अब बेहतर एनवायरनमेंट में। तो ये चीजें होती हैं सन की ट्रांजिट से। तो मैंने आपको कहा था जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा मुझे बड़ी उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम सोलर इक्लिप्स के पास पहुंचेंगे ये चीजें ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगी। पानी से रिलेटेड ये बात याद रखिएगा, अभी भी मसला है। पानी से रिलेटेड अभी मसला खत्म नहीं हुआ। वजह सिर्फ एक ही है, सैटर्न पानी की राशि में है। मतलब सैटर्न जो है पाइसिस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है और सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप पानी से मोहतात रहें और जितना हो सके पानी का डोनेशन अगले 2.5 साल तक दें, आपको पानी तंग नहीं करेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। एक तो रूस और इंडोनेशिया में शदीद किस्म के सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई है और लाखों लोगों को कहा गया है कि उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है आइंदा कुछ दिनों में। इसके अलावा सर, पाकिस्तान में भी जल्जले आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से उनका मैग्नीट्यूड कम है, शिद्दत कम है। आप क्या देख रहे हैं खुदा ना खास्ता? क्योंकि अब सोलर इक्लिप्स के भी हम जो जो करीब जा रहे हैं, इस तरह के वाक़े नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत, कोई बीमारी ऐसी फैल सकती है जिससे लोग पहले अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें, महफूज कर लें। काइंडली उस वाले से बता दें। देखें, कुदरती आफात तो अभी नजर आती हैं। मैं आपको साफ बताऊं, कुदरती आफात में जब तक हम लोग नवंबर नहीं गुजार लेंगे तब तक ये चीजों में बहुत ज्यादा शिद्दत है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे हाथ में जैसे बीमारियां, ये बहुत फैलेंगी अनफॉर्चुनेटली। जो भी चीज रिलेटेड टू सन होती है, जैसे आंखें हमारी सन से देखी जाती हैं, हमारी बोन्स सन से देखी जाती हैं, इम्यूनिटी जो हमारी वो है
वो तो मार्स नॉर्मली देखते हैं, लेकिन सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारे लिए। तो सन जो है इसके ऊपर इक्लिप्स लगने का मतलब ये है, इन सब चीजों से रिलेटेड बीमारियां आपको बहुत सुनाई दी जाएंगी। तो आंखों का, हड्डियों का, और खुदा ना खास्ता कैंसर का। कैंसर इसलिए बोल रहा हूँ, जुपिटर राहु के ट्राइन में है, तो ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज में काफी लंबी इलनेस में चली जाती हैं, ये बहुत ज्यादा फैलेंगी। तो कोशिश करें, जो साहिब हैसियत हैं वो तो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, लेकिन जो नहीं भी हैं उनकी भी हेल्प करें। बट इन द एंड राइट नाउ हम लोगों को ये बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। बीमारियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रोटेस्ट है। आपको बैक टू बैक जो है कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन से आपको ये सुनाई दिया जाएगा कि इसका एहतजाज है, इसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं। कभी सुनाई दिया जाएगा कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, उसकी वजह से सड़कों पर हैं। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत से रीजन हैं। अननोइंगली नोइंगली लोग सड़कों पर आने वाले हैं। ओके सर। सर आपने एक बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी और आप पिछले एक महीने से बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सितंबर में कोई महाज खुल सकता है। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान शहरी और भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और सर पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज के दरमियान 10 वाकयात पेश आ चुके हैं दहशतगर्दी के, जिसमें हमारे जो फौजी एहलकार हैं, फौजी सिपाही हैं, उनकी शहादतों की तादाद वो 35 से तजावज़ कर गई है। बहुत कम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सिर्फ 3-4 दिनों के दरमियान इतने ज़्यादा तादाद में फौजी अफसर, फौजी जो सिपाही हैं, वो शहीद हो गए हों। आपने सर बताया था कि प्रोक्सी वार्स भी होंगी और हो सकता है डायरेक्ट वार भी हो। इंडिया ने 114 राफेल तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है। क्या ये सर कोई बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा दैट्स फाइन, लेकिन मुझे ये सितंबर अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान किसी महाज में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं बहुत देर से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा खतरे की घंटी के करीब हम पहुंचे हुए हैं। ओके सर। सर ये भी बता दें कि अगर ये जो पाकिस्तान प्रॉक्सीज जो काम कर रही हैं, क्या पाकिस्तान अपने शहरियों को इनसे महफूज रख पाएगा, या यहाँ पे भी आपको खुदा ना खास्ता कोई हलाकतें नजर आ रही हैं, जैसे मसाजिद में अटैक होते हैं और हो भी रहे हैं? तो इस वाले से भी बता दूँ। देखिए, मैंने आपको शुरू के प्रोग्राम में यही कहा था कि हम इस वक्त मैन मेड डिजास्टर से गुजर रहे हैं और नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। तो मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर दोनों एक ही चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल हम लोगों को इन मसलों से गुजरना पड़ेगा, और इसमें भी टाइम है। यही कह रहा हूं आपको कि सितंबर अक्टूबर इन चीजों को लेके बहुत स्ट्रगल वाले होने वाले हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।